सिंह राशि वालों, सूर्य ग्रहण का समय आ चुका है। याद रखिए, जब सूर्य पर छाया पड़ती है तो असर सीधा आपके आत्मविश्वास और आपके फैसलों पर होता है। एक गलत कदम नुकसान को लंबा कर सकता है, लेकिन अगर आप अभी संभल गए तो यही समय आपको सबसे आगे भी ले जा सकता है। यूं तो 17 फरवरी को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भारत में प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसका प्रभाव नहीं होगा। ग्रहण केवल आंखों से देखने की चीज नहीं है, ये एक गहरी ब्रह्मांडीय घटना है। जब भी सूर्य ग्रहण होता है, उसका सीधा अर्थ होता है कि सूर्य राहु केतु के अक्ष पर आ चुके हैं, या यूं कहें कि सूर्य और राहु अत्यंत समीप आ गए हैं। और जब ऐसा संयोग बनता है तो वह केवल आकाश में नहीं, बल्कि हमारी चेतना, हमारे कर्म क्षेत्र और हमारे भाग्य क्षेत्र में भी हलचल पैदा करता है। हर राशि के लिए यह ग्रहण अलग अलग भाव में सक्रिय होता है और उसी भाव के अनुसार जीवन के किसी विशेष क्षेत्र को प्रभावित करता है। ग्रहों की स्थिति, डिग्री और भाव की प्रकृति सब मिलकर परिणाम तय करते हैं। और आज की यह पूरी चर्चा समर्पित है सिंह राशि के जातकों को। सवाल यह है, सिंह राशि के लिए इस सूर्य ग्रहण का वास्तविक महत्व क्या है? क्यों इस ग्रहण को हल्के में नहीं लेना चाहिए? कौन सी गलतियां ऐसी हैं जो इस समय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? देखिए, अगर राशिफल हमें केवल इतना भी संकेत दे दे कि आने वाले समय में जीवन का कौन सा क्षेत्र ज्यादा संवेदनशील रहने वाला है, तो भी हम सजग हो सकते हैं। और जो व्यक्ति सजग होता है वह भयभीत नहीं होता। खतरे या चुनौतियां जीवन में किसी पर भी आ सकती हैं, लेकिन जो तैयार होता है वह स्थिति का सामना मजबूती से करता है, घबराकर नहीं, समझदारी से। यदि हम इसे गोचर की दृष्टि से समझें तो ग्रहण का प्रभाव केवल एक दिन का नहीं होता, लगभग 1 महीने की अवधि तक इसका सूक्ष्म असर बना रहता है। 17 फरवरी को ग्रहण घटित हो रहा है, लेकिन उसके बाद सूर्य लगभग 14 से 15 मार्च तक उसी अक्ष पर, उसी भाव में प्रभावी रहेंगे। यानी लगभग मध्य मार्च तक इस ग्रहण की ऊर्जा सक्रिय मानी जाएगी। हाँ, यह जरूर है कि 17 फरवरी के आसपास के 10 से 12 दिन इसका प्रभाव थोड़ा अधिक तीव्र महसूस हो सकता है। उसके बाद धीरे धीरे सूर्य आगे बढ़ेंगे और प्रभाव क्रमशः कम होता जाएगा। तो सिंह राशि वालों के लिए यह समय किस क्षेत्र में बदलाव, सावधानी या सजगता की मांग कर रहा है? जीवन का कौन सा सेक्टर अधिक संवेदनशील रहने वाला है और आपको किन निर्णयों में विशेष समझदारी दिखानी होगी? आइए अब विस्तार से समझते हैं सिंह राशि पर इस सूर्य ग्रहण का वास्तविक प्रभाव। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखे जय सूर्य देव, जय शनि महाराज, और वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप करना न भूले। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। सिंह राशि वालों, ध्यान से सुनो। जब भी भविष्य में कभी सूर्य ग्रहण लगे, चाहे वह भारत में दिखे या ना दिखे, सिंह राशि वालों को उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बात मैं किसी डर के कारण नहीं कह रही, बल्कि एक ज्योतिषीय सिद्धांत के आधार पर कह रही हूँ, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी है स्वयं सूर्य, और जब राशि स्वामी पर ही ग्रहण लगे तो उसका असर अवश्य माना जाता है। सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है। काल पुरुष की कुंडली में 12 राशियां हैं और हर राशि को एक ग्रह का स्वामित्व दिया गया है। सिंह राशि सूर्य की एकमात्र राशि है, यानी यहाँ सूर्य अपने पूरे प्रभाव के साथ कार्य करता है। लेकिन आपको यह भी याद रखना चाहिए कि 18 मई 2025 से सिंह राशि पर केतु का प्रभाव सक्रिय है। केतु धीरे धीरे ऊर्जा को भीतर से कम करता है। वह चीजों को छीनता नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर आत्मबल, स्पष्टता या स्थिरता को कमजोर कर सकता है। अब जरा इस स्थिति को जोड़कर देखो। राशि स्वामी सूर्य पहले से केतु के प्रभाव में और अब सूर्य पर ही ग्रहण लग रहा है, तो इसका सीधा अर्थ है इसका असर सिंह राशि पर अवश्य पड़ेगा। सवाल यह है, कहां पड़ेगा? 2 स्तर पर असर समझो। पहला, जिस भाव के सूर्य स्वामी है। दूसरा, जिस भाव में ग्रहण लग रहा है। सिंह राशि के लिए सूर्य लग्नेश है। लग्न का अर्थ क्या? आपका स्वभाव,
आपका स्वास्थ्य, आपकी वर्तमान दिशा, आपका आत्मविश्वास, आपकी दिनचर्या, आपका व्यक्तित्व, आपका मान सम्मान, यानी आपकी पूरी पर्सनल एनर्जी। तो पहला प्रभाव आपके स्वास्थ्य, आत्मबल और मानसिक स्पष्टता पर दिख सकता है। अब दूसरा पक्ष, यह ग्रहण आपकी राशि से सप्तम भाव में लग रहा है। सप्तम भाव क्या है? विवाह, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनरशिप, सार्वजनिक छवि, समाज में पहचान, कॉन्ट्रैक्ट, डील, यहाँ तक कि यात्रा और टिकट जैसी बाहरी गतिविधियां भी इसी भाव से देखी जाती हैं। तो साफ शब्दों में कहें, इस ग्रहण का मुख्य प्रभाव दो क्षेत्रों पर रहेगा। एक, आपका व्यक्तिगत आत्मबल और स्वास्थ्य। दो, आपके संबंध और पार्टनरशिप। अब ग्रह स्थिति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये ग्रहण कुंभ राशि में लग रहा है, जो वायु तत्व की राशि है। वायु तत्व विचारों, संवाद, सामाजिक संपर्क और मानसिक गतिविधि से जुड़ा होता है। सूर्य आत्मविश्वास का कारक है और राहु भ्रम, गलतफहमी, अति आकर्षण और झूठी धारणा का। अब सोचो, जब आत्मविश्वास राहु के प्रभाव में आ जाए तो क्या होता है? अगर आत्मविश्वास सही दिशा में हो तो व्यक्ति शिखर छू लेता है, लेकिन अगर आत्मविश्वास गलत दिशा में चला जाए तो वही चीज जोखिम बन जाती है। मान लो कोई व्यक्ति किसी गलत निर्णय को ही पूरी तरह सही मान बैठे। वह इतना आश्वस्त हो जाए कि उसे लगे, मैं बिल्कुल सही हूं, बाकी सब गलत हैं, और वह आंख बंद करके उसी दिशा में कदम बढ़ा दे, तो क्या होगा? हो सकता है वह एक ही चाल में बहुत बड़ा दांव खेल दे। हो सकता है वह सब कुछ दांव पर लगा दे, पैसा, प्रतिष्ठा, रिश्ता, और अगर बाद में वास्तविकता कुछ और निकली तो नुकसान भी बड़ा हो सकता है। यही कारण है कि इस सूर्य ग्रहण के दौरान आपकी सोच, आपके निर्णय, आपका आत्मविश्वास, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इस समय जरूरत है संतुलन की, जल्दबाजी नहीं। आत्मविश्वास रखिए, लेकिन अंधविश्वास से बचिए। यही इस ग्रहण का सबसे बड़ा संदेश है सिंह राशि के लिए। तो सबसे पहले ये बात गांठ बांध लीजिए, अगर जीवन का कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, ऐसा निर्णय जो आपके भविष्य की दिशा बदल दे, जिसे आप लाइफ चेंजिंग या जीवन का टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं, तो उसे कुछ समय के लिए टाल देना ही समझदारी होगी। क्यों? क्योंकि इस समय मानसिक स्थिति पूरी तरह साफ नहीं रहेगी। जो चीज आपको दिख रही है वह वैसी ही हो, यह जरूरी नहीं। कई बार आंकड़े, परिस्थितियां, लोगों के शब्द सब सही लगते हैं, लेकिन बाद में परिणाम आने पर पता चलता है कि हमने समझने में गलती कर दी। राहु आत्मविश्वास को भ्रमित करता है, यानी कॉन्फिडेंस रहेगा पर गलत जगह पर लग सकता है। अब एक जरूरी बात, ये राशिफल हम चंद्र राशि के आधार पर बता रहे हैं। चंद्र राशि मन का प्रतिनिधित्व करती है, यानी इस ग्रहण के दौरान आप अंदर से क्या महसूस करेंगे, आपकी भावनाएं कैसी होंगी, किस बात पर मन अधिक प्रतिक्रिया देगा, यह सब चंद्र से देखा जाता है। अब बात करते हैं आपको महसूस क्या होगा। सूर्य आत्मविश्वास का कारक है, राहु भ्रम और माया जाल का। तो हो सकता है कि सही काम को लेकर आपका आत्मविश्वास कम हो जाए। मान लीजिए कोई बड़ा अवसर आपके सामने आया है, ऐसा अवसर जो आपकी आर्थिक स्थिति सुधार सकता है, आपकी वर्तमान परेशानियां हो खत्म कर सकता है, लेकिन उस काम के लिए आपको मजबूत प्रस्तुति देनी है, सामने वाले पर पहला प्रभाव डालना है, और उसी समय आपका मोटिवेशन डाउन हो जाए, अंदर से आवाज आए, पता नहीं हो पाएगा या नहीं, तो यह इसी ग्रह स्थिति का असर हो सकता है। दूसरी बात, आपको लग सकता है कि लोग आपका सम्मान कम कर रहे हैं, आपको नजरअंदाज कर रहे हैं। पहले आप इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब छोटी छोटी बातें चुभने लगेंगी। अगर कोई काम शुरू करने से पहले आप यह सोचने लगे, लोग क्या कहेंगे, आलोचना होगी, तो याद रखिए समाज की प्रकृति ही ऐसी है। आप अच्छा करेंगे तो भी आलोचना होगी, बुरा करेंगे तो भी। तो फिर गलत दिशा में दिमाग क्यों लगाना। जब भी ऐसा लगे कि मन आलोचना की कल्पनाओं में उलझ रहा है, तुरंत ध्यान अपने काम पर ले आइए। कौन क्या बोलेगा, कौन कितना बड़ा अधिकारी है, कौन आपकी तारीफ करेगा या नहीं, यह सब फिलहाल अप्रासंगिक है। एक और भावना आ सकती है,
मेरी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जा रहा है। आपको लग सकता है कि जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, जैसे गड्ढा खोदते जाओ और भरता ही नहीं, और मन में सवाल उठेगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यह समय आपकी पर्सनल पहचान पर सवाल खड़े कर सकता है। ध्यान रखिए, राहु सूर्य का शत्रु माना जाता है, और जब सूर्य ही आपकी राशि के स्वामी हो तो कभी कभी अपना ही व्यक्ति विरोधी जैसा लग सकता है। खासकर जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए यह समय संवेदनशील है। 2 चीजों से तुरंत सावधान रहना है। पहला, गुस्से में कोई निर्णय नहीं। अगर किसी बात से बहुत क्रोध आ गया है, मन आहत है, तो तब तक किसी बड़े काम को हाथ मत लगाइए जब तक मन शांत न हो जाए। उदाहरण के लिए, पति पत्नी में बहस हुई और उसी समय कोई बड़ा क्लाइंट आ गया। अगर उसी मानसिक स्थिति में आप बात करेंगे तो सामने वाले पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा, तुरंत रिएक्शन मत दीजिए। सिंह राशि का स्वभाव थोड़ा डोमिनेटिंग होता है। इन्हें सच जानना जरूरी लगता है। अगर कोई झूठ बोले या कुछ छिपाए तो ये तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन अभी हर घटना का कारण वैसा नहीं होगा जैसा पहली नजर में दिखेगा। कभी कभी सही उद्देश्य से भी किसी को कठोर निर्णय लेना पड़ सकता है। इसलिए सुनिए, सोचिए, फिर प्रतिक्रिया दीजिए। याद रखिए, ये एक अस्थायी चरण है। आपको लग सकता है कि मान सम्मान पर ग्रहण लग गया है, परिवार में, समाज में, कार्य क्षेत्र में, लेकिन यह स्थायी नहीं है। केतु के प्रभाव से सिंह राशि पहले से ही अंदर से बदलाव महसूस कर रही है। कुछ लोग अत्यधिक धार्मिक हुए हैं, कुछ का मन संसार से उचाट हो रहा है, कुछ को सब कुछ निरर्थक लगने लगा है। यह सब आपकी कुंडली में केतु की स्थिति पर निर्भर करता है। अब सप्तम भाव की बात, विवाह, पार्टनरशिप, सार्वजनिक छवि। शादीशुदा लोगों को छोटी बात को बड़ा झगड़ा बनने से रोकना होगा। शक और वहम से बचना होगा। हर सूचना पर तुरंत विश्वास नहीं करना है, लेकिन बिना कारण संदेह भी नहीं करना है। अगर शक की स्थिति बने तो शांत होकर तथ्य जानिए। अनुमान से निर्णय मत लीजिए। अविवाहित लोग अगर विवाह की बात फाइनल कर रहे हों तो थोड़ा समय लेना बेहतर रहेगा। जो दिख रहा है वह पूरी तस्वीर नहीं हो सकती। बिजनेस वालों के लिए नई पार्टनरशिप या नया कॉन्ट्रैक्ट मिड मार्च तक टालना बेहतर है। अगर पहले से साझेदारी है तो पारदर्शिता रखिए। कुछ मत छिपाइए और सामने वाले से भी स्पष्टता मांगिए। नौकरी पेशा लोगों को बॉस या सीनियर से डील करते समय शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। पब्लिक डीलिंग, सोशल मीडिया, हर जगह इमेज का ध्यान रखें। विदेश या एमएनसी में काम करने वालों को अचानक बदलाव का झटका लग सकता है। शुरुआत में तनाव होगा, लेकिन बाद में वही बदलाव लाभदायक भी साबित हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो हृदय, आंखें, सिर दर्द, थकान, एसिडिटी, इन पर ध्यान रखें। जो पहले से हार्ट, लंग्स, लीवर या बीपी के मरीज हैं, वे विशेष सावधानी रखें। वाहन चलाते समय सतर्क रहें। केतु के प्रभाव में कभी कभी चोट या सर्जरी के संकेत भी बनते हैं, लेकिन यह पूरी तरह व्यक्तिगत कुंडली पर निर्भर करता है। अब उपाय की बात, सूर्य को अर्घ्य देना। तांबे के पात्र में जल, लाल पुष्प, थोड़ा गुड़ मिलाकर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप। लेकिन अगर जन्म कुंडली में सूर्य पहले से राहु केतु से ग्रसित हो या संबंधित दशा चल रही हो तो उपाय किसी योग्य ज्योतिषी से पूछकर करें। सबसे सरल और प्रभावी उपाय, पिता का सम्मान, पिता की सेवा, उनकी बात सुनना, उनके साथ समय बिताना। सूर्य पितृकारक है। जब आप पिता का आदर करते हैं तो वह ऊर्जा आपको आंतरिक कवच देती है। याद रखिए, यह समय परीक्षा का है, दंड का नहीं। सजग रहिए, शांत रहिए और निर्णय सोच समझकर लीजिए। ग्रहण गुजर जाएगा, लेकिन आपकी समझदारी आपको आगे बढ़ा देगी।